दुबई में गैर मुल्कियों की 379 अरब डॉलर जायदाद का इंकशाफ, सियासी शख्सियात आलमी सतह पर पाबंदियों का शिकार, मनी लॉन्ड्रिंग और जराइम में मुलविस अफराद के नाम भी शामिल। पाकिस्तानी भी 12.5 अरब डॉलर की जायदाद के मालिक निकले। 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 23,000 जायदादें खरीदी। दुबई प्रॉपर्टी लीक सामने आ गई। पाकिस्तान से बाहर किसी फर्द का जायदाद का मालिक होना अज खुद कोई गैर कानूनी सरगर्मी नहीं। दुबई में रिहायशी जायदाद की खरीदो फरोख्त में आलमी सतह पर पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर। भारत 17 अरब डॉलर मालियत की जायदाद के साथ पहले नंबर पर। 19,500 बरतानवी शहरियों की 10 अरब डॉलर की 22,000 जायदाद और 8,000 सऊदी अरब डॉलर की 16,000 जायदादों के मालिक। OCCRP और नॉर्वेजन आउटलेट E24 की सरबराही में मुरतब तहकीकाती रिपोर्ट में तफसीलात सामने आ गए। सदर आसिफ अली जरदारी के 3 बच्चे हुसैन नवाज, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया शर्जील इनाम मेमन और उनके घर वाले सेनेटर फैसल बाबडा, फराह गोगी, शेर अफजल मरवत, अख्तर मेंगल समेत सिंध और बलूचिस्तान असम्बली के 4 MNAs और 6 MPs के नाम भी दुबई लीक्स में शामिल। बिलावल और आसफा भुट्टो के तमाम असासे इलेक्शन कमीशन FBR में रजिस्टर्ड। बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद दुबई की अमलाक औलाद को विरासत में मिली। बख्तावर भुट्टो दुबई की रिहायशी हैं, इसीलिए जायदाद पाकिस्तान में डिक्लेयर नहीं की गई। शर्जील इनाम मेमन और अहलिया की तमाम जायदादें भी पहले से डिक्लेयर हैं। तर्जुमान की वसाहत। सेनेटर फैसल बाबडा ने दुबई प्रॉपर्टी लीक्स को प्रोपेगेंडा मुहिम करार दे दिया। शेर अफजल मरवत का 6 साल से इलेक्शन कमीशन और FBR में दुबई की जायदाद डिक्लेयर करने का दावा। अहलिया के नाम दुबई में खरीदी जायदाद बाकायदा डिक्लेयर्ड है। 1 बरस कबल जायदाद को फरोख्त कर दिया था। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का मौक़िफ़। 1 दर्जन से ज्यादा रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ, साबिक वजीर आजम शौकत अजीज, 1 पुलिस चीफ, 1 सफीर और 1 साइंसदान भी दुबई में जायदादें खरीदने वालों में शामिल। इन तमाम अफराद ने बराह रास्त या अपनी अहलिया और बच्चों के जरिए जायदाद की मलकियत हासिल की थी। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स का दावा। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के बेटे साद सिद्दीकी बाजवा का दुबई के इंतहाई महंगे इलाके में अपार्टमेंट मौजूद। साद सिद्दीक बाजवा ने इमलाक सरमायाकार कंपनी से खरीदी, बाद में अपने छोटे भाई अली इकबाल बाजवा के नाम कर दी। दस्तावेजात के मुताबिक बाजवा के बेटों की जायदाद टैक्स हुक्काम के सामने जाहिर शुदा है। प्रॉपर्टी लीक्स में हिजबुल्लाह, पासदाराने इनकलाब, हुसी और अमरीकी पाबंदियों का निशाना बनने वाले अली ओसेरान का नाम भी शामिल। मालियाती निजाम के तहफ्फुज के लिए किरदार संजीदगी से अदा करते हैं। इक़दामात को तवील मुद्दत तक जारी रखने के लिए पुराज़्म है। UAE का रद्द अमल। बलूचिस्तान के जिला जुब में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद होने वाले मेजर बाबर नियाजी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मुसल्लह अफवाज कौम के शाना बशाना खड़ी है। अमन और इस्तेहकाम सबूताज करने के लिए दहशतगर्दी की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। ISPR का पैगाम। कराची में जमाली पुल खौफ की अलामत बन गया। डकैती मुजाहिमत पर शहरियों की जानें लेना डाकुओं का मामूल बन गया। मुलजिमान ने मोटरसाइकिल ना रोकने पर तालिब इल्म की जान ले ली। फायरिंग से मामूल जख्मी हो गया। बहादुर नौजवान ने शदीद जख्मी होने के बावजूद अपने पिस्तौल से 1 डाकू को मार डाला, साथी को जख्मी कर दिया। बाद में जख्मी मुलजिम पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। कराची में शहरियों और पुलिस एहलकारों की बेहिसी। न्यू टाउन में मुजामत पर डाकुओं के फायरिंग से जख्मी नौजवान भरी सड़क पर तड़पता रहा। पुलिस एहलकार मदद को पहुंचे, ना ही शहरियों ने उसे उठाया। जख्मी नौजवान रिक्शा करके पहले घर गया, फिर अस्पताल पहुंचा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तारीखी पैकेज के ऐलान के बाद आज़ाद कश्मीर में मामूली जिंदगी वापस लौट आई। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में तमाम कारोबारी और तिजारती मराकज खुल गए। सड़कों पर ट्रैफिक भी रवादवा। खाने पीने की चीजों की तरसील होने पर शहरियों को सुकून के सांस मिल गया। लोगों की पगड़ी उछालना एक जमात का वतीरा बन गया। हतक इज्जत कानून को काला कानून कहा जा रहा है। हतक इज्जत के मामले पर कभी नोटिस से आगे मामला नहीं बढ़ा। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अडियाला जेल सूबे की हसास तरीन जेल है। अहम सियासी शख्सियात कैद हैं।
जेल हुक्काम की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा, अदालत ने दरखास्त मंजूर कर ली। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दौरान इद्दत निकाह केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। अदालत ने केस की समाअत खाविन मालिका के वकील रिजवान अब्बासी के जवाब आने तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई की रहाई के लिए रावलपिंडी की कचहरी में वकला की एहतजाजी रैली, पीटीआई रहनुमाओं की भी शिरकत। मुजाहिरीन की बानी पीटीआई की जल्द रहाई और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में शिबली फराज, राजा बशारत, जरताज गुल और जैन कुरैशी समेत 25 मुलजमान की जमानत कंफर्म कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंजापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। कराची के इलाके डिफेंस में 16 साल घरेलू मुलाजमा मुबैना खुदकुशी केस में अहम पेशरफ्त। वालिद ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करवा दिया। घर के मालकान और मुलाजमीन पर कत्ल के शुबहात। बेटी की हिफाजत की जिम्मेदारी बंगले के मालकान पर आयद होती है। वालिद का मौक़िफ़। कराची में हसरत मोहानी रोड से डॉलर की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त में मुलव्विस गैंग का सरगना गिरफ्तार। मुलजिम बगैर लाइसेंस करेंसी एक्सचेंज का कारोबार कर रहा था। कब्जे से 12,000 अमरीकी डॉलर और मोबाइल फोन बरामद। एफआईए ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर एसपी और इंस्पेक्टर समेत 19 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अगवा और चोरी समेत 6 दफात शामिल। मुलजिमान ने साहिल सज्जाद नदीम और उसके दोस्त को तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद की वीडियो बनाकर एसपी हफीजुर रहमान बुख्ती को भेजी गई। एफआईआर का मतन। रहीम यार खान M5 इंटरचेंज के करीब टायर फटने से बस उलट गई। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक और 34 जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। बदकिस्मत बस का इस्लामाबाद से कराची जा रही थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 556 इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 75,000 की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। पेशावर में सड़क पर गाड़ी खराब हो जाए तो धक्के लगाने की जरूरत होगी और ना ही मैकेनिक की मिन्नतें करने की। ट्रैफिक पुलिस ने मसला हल कर दिया। मोबाइल वर्कशॉप मुतारिफ करा दिया। एक फोन कॉल पर जदीद टूल से लेस गाड़ी मदद को पहुंच जाएगी। कराची में नकल माफिया का राज। बोर्ड हुकाम बेबसी की तस्वीर बन गए। मैट्रिक इम्तिहानात में पर्चा आउट होने की रिवायत बरकरार। 10वीं जमात का बायोलॉजी का पर्चा आउट। व्हाट्सएप ग्रुप्स में नकल माफिया ने हल शुदा पर्चा जारी कर दिया। ईरान पर तमाम पाबंदियां ताहाल लागू हैं। अमेरिका का फिर ईरान से तिजारती मुआहदों पर गौर करने वालों को मुमकिना पाबंदियों से आगाह रहने का मशवरा। पाकिस्तान से बात करने का मकसद उभरते खतरात से निपटने के लिए सलाहियत बढ़ाना है। दोनों ममालिक ने दहशतगर्द ग्रुप्स की रोकथाम और पाकिस्तानी मगरबी सरहदों पर तकनीकी ताउन पर इत्तेफाक किया। नायब तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। इसराइली फौज की नसीरत कैंप पर बमबारी से 5 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में मजीद 82 फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश कर लिया। अमेरिका का इसराइल के लिए $1 अरब की फौजी इमदाद पर गौर। इमदाद में टैंक, मार्टर गोले और बख्तरबंद गाड़ियां शामिल। इसराइली फौज और हिजबुल्लाह के एक दूसरे पर हमले। सहूरी फौज का लबनान में गाड़ी पर ड्रोन हमला। 2 अफराद जाँ बहक। हमले के बाद गाड़ी में आग लग गई। हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजी ठिकानों पर मिसाइल दाग दिए। 5 फौजी शदीद जख्मी। रूसी वज़ारत दिफा का सीनियर ऑफिसर रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार। लेफ्टिनेंट जनरल यूरी कज़नेत्सोव के कब्जे से 100 मिलियन रूबल, सोने के सिक्के, महंगी घड़ियां और दीगर लग्जरी अशिया बरामद हुई हैं। पाकिस्तान ने आयरलैंड को तीसरे T20 में 6 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 2-1 से जीत ली। पाकिस्तान ने 2022 के बाद पहली सीरीज में कामयाबी हासिल की है। बाबर आजम ने T20 इंटरनेशनल में विराट कोहली का सबसे ज्यादा निस्फ सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और लाहौर में तलबा ने चारों सूबों की सकाफत के रंगों से उजागर कर दी। फन पारे मरकज़ी निगाह बन गए। नौजवानों ने खुले आसमान तले गिटार से सुर बिखेर दिए।